अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एडवांस इनकम टैक्स का जो है चालान क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, एडवांस इनकम टैक्स उसको कहते हैं कि आप एडवांस में गवर्नमेंट को उस साल का टैक्स देते हैं जो आप आने वाली इस साल रिटर्न फाइल करेंगे। याद रहे कि एडवांस सिस्टम का मकसद ये है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जब आप भी इनकम अर्न कर रहे हो तो उसके साथ साथ हमें भी टैक्स देते हुए चलें। तो इसको लेते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी FBR ने नोटिस भी निकाले हैं एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर, जो दोस्तों के पास आएँ और अब वो उनको पेमेंट किस तरह से क्रिएट करके जमा करानी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। और ये किन किन लोगों को ऊपर एप्लीकेबल है, किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किन किन लोगों को देना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए, ये हम इंशाल्लाह ताला जब हम ऑर्डिनेंस पे आएंगे तो वो ऑर्डिनेंस पे मैं आपको बिल्कुल डिफाइन करूंगा कि कौन से बंदे क्रेडिट ले सकते हैं इसका और कौन कौन लोगों को पे करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना है क्रोम की साइट पर। क्रोम में जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे EFBR। ठीक है, जब हम EFBR पे जाते हैं तो यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद इनकम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम इनकम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टैक्स ईयर 221 सिलेक्ट करना है। दोबारा कभी गलती मत कर बैठिएगा कि 220 सिलेक्ट करें। देखिए, एक्टिव इनकम टैक्स पर चालान जो बनता है वो 220 में बनता है, जो एडवांस इनकम टैक्स जाएगा वो 221 में जाएगा, याद रहे। ठीक है ना, एडवांस इनकम टैक्स 2021 टैक्स ईयर का होता है। ठीक है, तो आपने 221 सेलेक्ट करना है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सैलरी इनकम वालों के ऊपर कंसिडर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी वाले जो है परेशान हो के हमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ बिजनेस मैन के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना NTN या CNIC दर्ज करना है। जब आप अपना NTN CNIC लिखेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस से नाम सर्च करके डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, जैसे डिस्प्ले आपको कर देगा, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो वहाँ पर जाके एडवांस इनकम टैक्स का सिलेक्ट करना है। जब ये आपके पास नाम आ जाए तो आपने यहाँ पर एडवांस इनकम टैक्स को सिलेक्ट करना है। जब आप एडवांस इनकम टैक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। देखें, आप इसको अगर देख सकते हैं कि हमने जब ऊपर भी टैक्स ईयर 221 सेलेक्ट किया था, यहाँ पर भी 221 और 222, 223, 224 है। ऐसा नहीं है कि 220 यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने आपको ये बताया कि हम एडवांस टैक्स एडवांस में देते हैं आपने आने वाले सालों का। आपने यहाँ पर इजीली 221 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर टैक्स पेमेंट सेक्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसका जो नंबर 1 ऑप्शन है 9202 वर्ड वाला, मोस्टली इसके अंदर कवर हो रहा होता है। आपने यहाँ पर एडवांस इनकम टैक्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको नोटिस आया है या आपने लास्ट ईयर में कोई एडवांस टैक्स दिया है, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करी थी 220 में, तो आपने अपना प्रॉफिट 5 लाख दिखाया था, जिस पे आपने 4000 रुपये टैक्स जमा कराए थे। अब हमें FBR कहता है कि आप जो पहले 4000 रुपये टैक्स देकर आए हैं, उन 4000 को आप 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लें 221 टैक्स ईयर में, और हर क्वार्टर में एक एक हिस्सा आप हमें उसी तरीके से टैक्स दे के आए जिस तरह आपने लास्ट ईयर में अपनी इनकम कैलकुलेट करी थी, उसके ऊपर टैक्स दिया था। तो इस साल भी आपकी उतनी ही इनकम होगी। अगर इनकम कम आए, जब आप नेट प्रॉफिट अकाउंट बनाएंगे तो आपका जो एडवांस टैक्स दिया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली रिफंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपसे ये कहती है कि जो आपने लास्ट ईयर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो हमें आप टैक्स दें। तो आपने लेट सपोज आपने लास्ट ईयर 4000 जो है आपने दिखाया था टैक्स, जो गवर्नमेंट को अपने जमा कराया था, उसका एक क्वार्टर बनता है 1000 रुपीज़। अब ये जो क्वार्टर चल रहा है ये 4th क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो इसका मतलब आपने 3 क्वार्टर में 1000 दे के आए हैं। अगर आपने नहीं दिए तो आप अभी 4000 का दे दें। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर में देते हुए आ रहे हैं तो इस
क्वार्टर में आपने 1000 देना है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं दिया, आपका कोई असिस्टेंट कमिश्नर फोर्स कर रहा है कि आपने पूरा का पूरा एडवांस टैक्स देना है, जो आपने लास्ट ईयर में टैक्स पे किया था आप पूरा दें, क्योंकि आपने पूरे साल में कोई एडवांस टैक्स नहीं दिया, अदरवाइज मैं डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपके ऊपर लगा दूंगा। तो आपने क्या करना है फिर 4000 का बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने वो अमाउंट सेलेक्ट कर रही है। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एज इट इज़ वही कि आपने किस तरह देना है, कैश बैंक में देना है, चेक देना है बैंक में, ऑनलाइन पेमेंट करनी है। मोस्टली तो कैश ही लोग पे करते हैं। आपने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने 1000 रुपीज़ ऐड कर दिए। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है ताकि आपके पास जो चालान पेड हो जाए तो यहाँ पर ईमेल आ जाए और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। जब क्रिएट हो जाएगा तब आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म होने के बाद आपके पास चालान प्रिंट हो जाता है। आपने चालान को प्रिंट करके किसी भी नेशनल बैंक में जाना है। नेशनल बैंक में जाने के बाद आपने इसको पे करना है, ठीक है। जब आप इसको पे कर देंगे तो आपके पास ये एडवांस टैक्स, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 221 में, तो वहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आता है कि आप इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हैं। ये आप एडजस्ट कर लें अपने नेट इनकम के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप टैक्स से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तब। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। इसके अलावा आपको कोई इसमें कंटेंट नहीं मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।